जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 12 का हल कराऊंगा। कह रहा है, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। सबसे पहले एक लाइट हाउस बना लेते हैं और मान लेते हैं कि यह समुद्र में है, जैसा प्रश्न कह रहा है। और कह रहा है यहाँ पर एक लाइट लगी है जो कि प्रकाश फैलाता है समुद्र में, और इस प्रकार फैलाता है समुद्र में। और इसका कोण दिया हमारे पास कितना, 80 डिग्री, और त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग फैल, यानी जो ये दूरी है हमारे पास 16.5 किलोमीटर है। तो कह रहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकती है, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, और पाई का मान हमें 3.14 यूज करना है। दिया है हमारे पास थीटा दे दिया है 80, और आर की वैल्यू दे दिया है 16.5 किलोमीटर। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है, चेतावनी चेतावनी दी जा सकने वाली भाग का क्षेत्रफल, चेतावनी चेतावनी दी जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80, और 360, और पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 लेना है, 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16.15, 16.5 है, 16.5, 15 नहीं, 16.5 है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाए, जीरो से तो जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 8 करने 8 नहीं, 4 दूना का 8, और 18 दूना का 36, और यहाँ से हमारा कट जाएगा 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, और 9 दूना का 18। तो हमारे पास कट गया, 2/9 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, और 2 अंक है तो 2 जीरो। इसी प्रकार 165, और दशमलव हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी कर लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ से आ गया, अब 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा, 3 तरीका 9, तो क्या हो जाएगा, 3 पच्चे 15, हाथ में लगा 1 तो 3 पच्चे 15, पुनः 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 55। तो हमारे पास आ गया 55 गुणे 55 और 314, तो 55 गुणे 55, 55 में 55 का गुणा कर दें, उसके बाद 314, 55 दूना का कितना होता है, 55 दूना का 100, 55 दूना का 110, 110 गुणे 314 गुणे 55, 155 से इसमें गुणा कर दिए। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या बच गया, 2 4 0, 1 2 3 4, इसको गुणा कर देंगे और दशमलव लगा देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 11 का गुणा कर देते हैं 314 में, और 314 का और जो आएगा उससे गुणा कर देंगे 55 से, उसके बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको गुणा करने को बताया है 300 किसी भी संख्या में 11 से गुणा करने को क्या करते हैं, 4, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, और 4 1 5,
4 1 5 और 3 1 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 लास्ट में। 34 54 गुड़े और 0 था तो 0 लगा दिए, गुड़े 55 बट्टा में 2 3 6। अब इसका गुणा कर देंगे हम, तो इसके लिए हम थोड़ा सा रफ कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पर चाहे यहीं पर चाहे यहाँ पर करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं आसानी से, तो चलिए कर देते हैं। कितना है 345 4 0 गुणे 55। इसको ऐसे नहीं करते हैं, 34 54 55 कर देते हैं, 0 लगा देंगे बाद में, ठीक है। 5 चौका 20 का 0 और 0 एक था तो लगा दिए। अब 5 चौका 20, अब 20 2 22 का 2 और 4 5 पच्चे 25, अब 25 और 2 27 का 7 और 4 पच्चे 20 2 22 का 2 और 4 5 थे 15 15 और 15 और 2 17। एक बार और देख लेते हैं। 4 पच्चे 20 का 0, 5 पच्चे 25 2 27 का 7, 4 पच्चे 20 और 20 और 2 22 का 2 और 5 थे 15 2 17। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लगा देंगे, पुनः वही लिख देंगे 0 7 2 7 1, तो 0 7 7 2 9 और 7 2 9 7 1 8 और 1 18 99 00 और 4 अंक 2 3 4 था, 0 यहाँ पर है ना, तो 2 2 4, तो हमारे पास आ गया 189.97 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर आ गया। बहुत आसानी से, बहुत मज़े से हमने हल कर दिया और बहुत अच्छे से समझाकर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 13वें के हल के साथ।